पुनर्नवा का मतलब है शरीरंज दृष्टिम पुनर्नवम करोति इति, यानी जिसमें ताकत है पुनः शरीर को नवीन कर देने की, विशेषकर दृष्टि यानी नेत्रों को। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा आहार या औषध है जिसमें पुनः नवीनता लाने की या रीजनरेशन का गुण है। तो ये है एक अत्यंत गुणकारी औषध और आहार भी, जिसका नाम है पुनर्नवा। इसके इसी गुण के कारण ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन से संबंधित व्याधियों में, जैसे किडनी से संबंधित रोग, सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज, लिवर और हार्ट से संबंधित व्याधियों में बहुत उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं पुनः नवीन कर देने वाली इस पुनर्नवा के बारे में। पुनर्नवा की विशेष बात ये है कि बारिश के दिनों में इसके नए पौधे निकलते हैं और ये एक शुभ की तरह है, यानी हर्ब, और गर्मियों में ये सूख जाते हैं। बारिश में उगने के कारण इसे वर्षा भू भी कहते हैं। पुनर्नवा की लंबाई बहुत अधिक नहीं होती, ये लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसकी पत्तियों की लंबाई और चौड़ाई लगभग एक बराबर होती है। इसके पुष्प श्वेत यानी सफ़ेद और लाल रंग में आते हैं। इसकी खास बात ये भी है कि ये सभी प्रांतों में उगता है और शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, पर ये आपको सड़क के किनारों पर भी उगा हुआ बारिश के मौसम में आसानी से मिल जाएगा। इसके मूल, बीज और पंचांग यानी पूरे पौधे का जड़ के समेत उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको मूल यानी जड़ उपयोग में लानी है तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में उपयोग में लेनी है। पत्तों का रस यानी स्वरस 5 से 10 मिलीलीटर और इसके बीज का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में उपयोग में लाना है। अगर हम इसका क्वाथ यानी काढ़ा बनाते हैं तो उसके लिए 15 से 20 ग्राम पुनर्नवा क्वाथ या इसका पंचांग लेना है। ये स्वाद में मधुर, कड़वा और थोड़ा कसैला होता है। त्रिदोषों पर इसके प्रभाव की बात करें तो ये त्रिदोष शामक है, यानी तीनों दोषों को संतुलित करता है। इसका औषध और आहार दोनों के ही रूप में उपयोग होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, मूत्रल है यानी मूत्र की मात्रा को बढ़ाता भी है और इसका ठीक से निष्कासन हो इसमें भी मदद करता है। साथ ही ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं करता, इसलिए किडनी संबंधित बीमारियों में बहुत उपयोगी है। ये एक्यूट लिवर डिजीज और किडनी से संबंधित दिक्कतों में अधिक फायदेमंद है, पर अगर व्याधि क्रोनिक हो जाती है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज है या रेनल फेलियर है, तो हो सकता है कि अकेले इसका बहुत अधिक प्रभाव ना पड़े। ऐसी अवस्था में आपको चिकित्सक की सलाह अनुसार ही इसका प्रयोग करना चाहिए। जोड़ों का दर्द भी इससे दूर होता है। पेट के कीड़े मारने में पुनर्नवा फायदेमंद है। ये ज्वर खत्म करने में मदद करती है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण इसमें हैं। ये बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में भी मदद करती है। जॉन्डिस और एनीमिया के रोगियों के लिए भी ये फायदेमंद है। इसके व्याधि नाशक गुण इतने सारे हैं कि एक ही बार में सभी को बताना संभव नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसके प्रयोगों के बारे में कि कैसे आप इसका स्वयं उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो पुनर्नवा के औषध योग भी बहुत सारे हैं, जिनका प्रयोग आपको चिकित्सक की सलाह अनुसार करना चाहिए, जिससे आपको इसके उचित परिणाम मिल पाए। पर इसके कुछ सामान्य उपयोगों की जानकारी हमें भी होनी चाहिए। जैसे इसका पहला उपयोग है शाक के रूप में, यानी आहार रूप में आप इसे पकाकर उपयोग में ला सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हरी पत्तेदार सब्जियों को पकाते हैं। इसका शाक पाचन को अच्छा करता है, अजीर्ण को दूर करता है और शरीर में कहीं भी सूजन है तो उसे मिटाने में मदद करता है। और इसकी शाक बनाने में लाल मिर्च के स्थान पर काली मिर्च का प्रयोग करना बेहतर है। एनीमिया और खून की कमी दूर करने के लिए आपको पुनर्नवा की जड़ों का इस्तेमाल करना है। इसके लिए पुनर्नवा की मूल 3 ग्राम और 3 ग्राम आंवला चूर्ण को मिला करके रखना है
और दिन भर में 2 से 3 बार इसका सेवन करना है। नींद कम आने की समस्या में 10 ग्राम पुनर्नवा को उबालकर इसकी चाय बना करके आप ले सकते हैं। आर्थराइटिस में भी सूजन और दर्द को कम करने के लिए आप 10 ग्राम पुनर्नवा क्वाथ को या इसके पत्तों को 1.5 गिलास पानी में 10 से 15 मिनट उबालकर 1 ग्राम सौंठ उसमें मिला करके ले सकते हैं। जिन्हें कफ अधिक रहता है, खांसी जुकाम बराबर बनी रहती है और बार बार छींकें आती हैं, तो उन्हें 10 ग्राम पुनर्नवा का शीर पाक करके लेना है। इसके लिए 10 ग्राम पुनर्नवा क्वाथ को 80 ml पानी और 80 ml दूध में आपको तब तक उबालना है जब तक केवल दूध रह जाता है। फिर इसमें 500 मिलीग्राम काली मिर्च और 5 ml तुलसी स्वरस मिलाना है। पुनर्नवा के बहुत से औषधीय योग भी हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे पुनर्नवासव, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवाष्टक क्वाथ और पुनर्नवा गुग्गुलू। इन सभी का प्रयोग आप चिकित्सक के परामर्श से कर सकते हैं। पुनर्नवा की शाक का प्रयोग प्राचीन समय में भी होता था, पर आजकल हमें जो चीज़ें सब्जी मंडी में नहीं मिलती, हम उसका प्रयोग ही नहीं करते। तो हमें हमारे परंपरागत आहार को नहीं भूलना चाहिए, तब ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि औषध रूप में प्रयोग अधिकांश आप चिकित्सक की सलाह से करते हैं, पर आहार रूप में प्रयोग करना अधिक सुविधाजनक है और स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी पुनर्नवा शाक का सेवन किया है। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।